इकरिस और थैनोस आमने सामने होते हैं और तब थैनोस और इकरिस एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। थैनोस को चकमा देके इकरिस और स्प्राइट ओलंपिया वापस आते हैं और तब इकरिस थैनोस को इन सब का जिम्मेदार ठहराता है। पर इकरिस की उन बातों के ऊपर ड्रूइग को विश्वास नहीं होता और तब ड्रूइग इकरिस के ऊपर वापस से शक करने लगता है। पर तब वहां पे आती है सर्सी, जो इकरिस की बातों के ऊपर विश्वास करती है और वो इकरिस के फेस के ऊपर लगे चोट को ठीक भी करती है। स्टोरी के आखिर में हम देखते हैं इकरिस जाता है टोबी रॉबसन के घर और वो वहां पे जाके टोबी रॉबसन से कहता है कि वो यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए आया है। सो हमारी आज की कहानी शुरू होती है थीना से। अगर इकरिस एक तीर है और ड्रूइग एक सांप है, तो फिर थीना एक किताब होने के साथ साथ एक तलवार भी है। तुम उसे पसंद कर सकते हो और वो भी तुम्हें पसंद कर सकती है। एक बिना सपने के नींद से उठने के बाद थीना पहली बार खुद को आजाद पाती है। थीना अपने आशिक को किस करती है, जो 10 से 40 सालों के बीच मरने वाला था, पर वो परवाह करने की कोशिश नहीं करती उस बारे में। थीना बहुत सारी चीजों में माहिर है, पर हर चीजों में नहीं। उसने अपनी चॉइस खुद बनाई है और वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जिन इटर्नल्स को उसने छोड़ दिया था, वो इटर्नल्स उसके बारे में सोचेंगे। थीना असल में नर्क की देवी है। इसके बाद थीना बैल्कनी में जाती है और तब हम देखते हैं ल्यूमेरिया को, जो असल में पैसिफिक ओशन फ्लोर की रियलिटी हॉट एडजेसेंट पे स्थित है। ये जगह डिविएंट्स का कैपिटल सिटी है। जब थीना बैल्कनी पे खड़ी थी, तब अचानक से वहाँ पे किंगो आ जाता है, जो उसको शैडोज के पीछे से सरप्राइज करना चाहता था। और तब थीना बाकी इटर्नल्स को ना छुप के सामने आने को कहती है और तब हम देखते हैं बाकी इटर्नल्स सामने आ जाते हैं। इटर्नल्स यहाँ पे आए हैं थीना से बात करने के लिए। थीना, जो असल में जूरस की बेटी है। इसके बाद मशीन कहता है कि उसने थीना को जूरस के साथ 24 घंटे पहले मिलते देखा था, जिसपे थीना कहती है कि अपना प्लान बताने के लिए वो जूरस से मिलने गई थी। और अगर तुम मेरी बात मानो तो मुझे लगता है कि जब तक हमारा नेचर एक ही रहेगा, तब तक हमें सेलेस्टियल्स के कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। यानी कि सेलेस्टियल्स के लिए हमारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। थीना असल में ल्यूमेरिया आई थी लोगों को बदलने के लिए। वो यहाँ पे मॉन्स्टर्स को खत्म करने नहीं आई थी, वो तो उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे आई थी। पर तब थीना की बातों के ऊपर जूरस को शक होता है। पर तभी जूरस के साथ थीना की बहस होती है और तब थीना वहाँ से जाते जाते जूरस को कहती है कि आप मेरे हाथों मारे जाएंगे और आपको मरना चाहिए। और तब सर्सी थीना से कहती है कि इसलिए हम तुमसे सवाल पूछने आए थे। इसके बाद थीना कुछ देर के लिए चुप रहती है और फिर वो कहती है, क्या तुम लोग बताना चाहते हो कि जूरस मर चुका है? इसके बाद हम चले जाते हैं न्यूयॉर्क पे, जहाँ पे इकरिस टोबी रॉबसन के घर के बाहर उड़ रहा था और तब इकरिस को टोबी रॉबसन का पापा देखता है। उड़ते हुए इकरिस को देख के वो चौंक जाते हैं और तब वो इकरिस से कहते हैं, क्या तुम्हें ये पता नहीं कि तुम मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर खड़े हुए हो? तब इकरिस कहता है कि मैं आपके या फिर किसी के प्रॉपर्टी के ऊपर खड़ा नहीं हूँ, असल में मैं तो उड़ रहा हूँ। उसी दिन कुछ देर बाद हम देखते हैं बारिश शुरू हो जाती है, पर इकरिस अपने जगह पे उड़ रहा था, वो हिल भी नहीं रहा था। उड़ते हुए इकरिस को देखते हुए आसपास के लोग हैरान हो रहे थे और तब उन लोगों में से कुछ लोग इकरिस का फोटो खींच रहे थे, तभी कुछ लोग इकरिस का वीडियो बना रहे थे। उड़ते हुए इकरिस को देखते हुए एलेक्स रॉबसन उससे कहते हैं कि ये न्यूयॉर्क शहर है और यहाँ पे ऐसे भी किसी उड़ते हुए आदमी को लोगों के बीच नहीं रहना चाहिए और ना तो ऐसे किसी आदमी को बारिश में भीगने देना चाहिए। तुम्हारा ऐसा उड़ते रहना लोगों को डरा रहा है और साथ ही साथ तुम जो ये उड़ रहे हो, इसकी वजह से हम लोगों के नजर में आ रहे हैं, जो मैं नहीं चाहता। और तभी हम देखते हैं टोबी को, जो घर के अंदर से बाहर आता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि इकरिस पिछली रात आया था और उसको लगा कि वो सपना देख रहा है, वो यहाँ पे उसको बचाने के लिए आया है। और ये बात सुनकर टोबी की मॉम इकरिस से पूछती है कि आखिर टोबी को किससे खतरा है। पर तभी इकरिस आसमान की तरफ देखता है और वो कहता है कि घर के अंदर जाओ सब लोग, क्योंकि अभी ओले बरसने वाले हैं। और तब हम देखते हैं ओले बरसना शुरू हो जाती है और वो ओले इतने बड़े थे कि वो कार्स को तबाह कर रही थी। इसके बाद इकरिस अपना विजन के यूज करके उन ओलों को तबाह कर देता है और तब जाके टोबी की मॉम इकरिस को घर के अंदर आके कॉफी पीने को कहती है। घर के अंदर टोबी के पेरेंट्स इकरिस से बात कर रहे थे। तब वो लोग इकरिस से पूछते हैं कि उनके बेटे को किससे खतरा है, जिसपे इकरिस जवाब देता है कि उसको खुद भी नहीं पता और वो उस बच्चे के बारे में कुछ स्पेशल सेंस भी नहीं कर पा रहा है। वो बस यही जानता है कि उसने बस एक विजन देखा था और उस बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी इकरिस खुद के कंधों पे लेता है और उसको बचाने के लिए जो कुछ भी हो सके इकरिस वो सब करेगा। दूसरी तरफ थीना मशीन को एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी, पर उसको पता चलता है कि मशीन टूट चुका है। और तब थीना सभी लोगों से कहती है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, हमें इस चीज को रोकना चाहिए, हमें असली कातिल को ढूंढना चाहिए। पर तभी सर्सी शक की नजर से थीना की तरफ देखते हुए कहती है कि हमने ढूंढ लिया है। इसका मतलब ये है कि तब भी सर्सी को इस बात का शक था कि शायद थीना ने जूरस को मारा हो। और तब सर्सी और थीना एक दूसरे के साथ आपस में बहस कर रहे थे। इसके बाद हम चले जाते हैं 1 लाख साल पहले।
जहाँ पे थीना सर्सी से मिलने आई थी। सर्सी थीना का स्वागत करती है और तब वो एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट इटर्नल भाषा में बातचीत करते हैं। वो लोग थीना के लवर डिविएंट के बारे में बात कर रहे थे, पर सर्सी थीना को ये बात समझाना चाहती थी कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो कैसे सारी चीजें उथल पुथल हो जाएगी। और तब सर्सी थीना को ये बात भी बताती है कि अगर वो अपने दिल से प्यार ना करती तो फिर वो चीज देख पाती जो चीज हो रही थी। और रही बात थीना की लवर की, तो वो तो लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए रिसर्च कर रहा था। वो तो अपने बॉडी के बूढ़े ऑर्गन्स को निएंडरथॉल्स और ह्यूमन ऑर्गन्स के साथ रिप्लेस कर रहा था। उसने तुमसे झूठ कहा और वो तुम्हारे ऊपर स्टडीज कर रहा था। वो तुम्हें एक लवर की तरह नहीं बल्कि एक स्पेसिमेन की तरह देखता है। और तब हम देखते हैं थीना के बॉयफ्रेंड को, जो वहाँ पे आ जाता है और तब वो कहता है कि थीना कोई ऐसी वैसी स्पेसिमेन नहीं बल्कि वो तो मेरी प्राइम स्पेसिमेन है और मैं तो बस तुम्हारी तरह बनना चाहता था। और तब हम देखते हैं वो एक लीवर खींचता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पड़े सभी मरे लोग जिंदा हो जाते हैं और वो थीना के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर थीना उन लोगों का काम एक पारी में तमाम कर देती है। इसके बाद उन लोगों का काम तमाम करने के बाद थीना अपने लवर को मार डालती है और तब वो रोते हुए कसम खाती है कि वो अब कभी भी किसी भी डिविएंट से प्यार नहीं करेगी। असल में ये सभी चीजें झूठ थी, पर थीना को ये बात पता नहीं थी। असल में उसको ये बात भी पता नहीं थी कि उसका दिल आखिर चाहता क्या है। थीना का दिल जितना खुला है, सर्सी का दिल उतना बंद है। पर समय बीतता गया और थीना भूल गई कि उसने क्या सीखा था। सर्सी इन बातों को याद करती है और तब वो थीना से कहती है कि कैसे उसने इटर्नल्स को धोखा दिया था ताकि वो डिविएंट्स के साथ रह सके। इस बात के ऊपर उसके पापा जूरस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। जूरस कभी डिविएंट्स का दोस्त नहीं था। और तब थीना कहती है कि हाँ, मैंने कहा था कि मैं अपने पापा को मार डालूंगी, पर मैं कोई कातिल नहीं हूँ। और तब किंगो कहता है कि मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के साथ समझौता करना चाहिए। थीना हमारे साथ तब तक रहेगी जब तक अभी इस मामले की छानबीन कर रहे हैं। तब स्पैट कहती है कि तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। मुझे नहीं पता क्यों, पर वो लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। तब थीना कहती है कि अगर मैंने ना कहा तो क्या होगा। तब सर्सी कहती है कि इंसानों को लगता है तुम बहुत ज्यादा अक्लमंद हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इंसानों को निराश मत करो। और जब वो लोग बात कर रहे थे तब अचानक हम सुनते हैं मशीन की आवाज, जो कह रहा होता है कि ड्रूइग का संदेशा है। और तब सर्सी को कॉल करके ड्रूइग पूछता है कि वो अकेली है कि नहीं। तब सर्सी जवाब देती है कि हाँ, मैं हमेशा अकेली रहती हूँ। और तब ड्रूइग सर्सी से कहता है कि वो सुप्रीम वेल्किन के ऑर्डर्स पे पुलारिया वापस लौटा था। उसके पापा बीमार थे, पर जब वो वहाँ पे लौटा तब उसने देखा कि वेल्किन का हाई कमांड और साथ ही साथ सभी टेक स्टाफ्स को किसी ने बहुत ब्रूटली मर्डर कर दिया। इस वक्त वहाँ पे खून की नदियां बह रही थी। तब उस बात को सुनकर सर्सी कहती है कि सच में ये बहुत बुरी खबर सुनाई है तुमने। तो इससे हमें पता चलता है कि पुलारिया के नए राजा अब तुम हो, क्यों है ना। मतलब एक तरीके से सर्सी ड्रूइग को सस्पेक्ट बता रही थी। तब उस बात को सुनकर ड्रूइग कहता है कि अब तुम्हारी नजर में मैं एक सस्पेक्ट हूँ, क्यों है ना। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।